हाँ तो जय हिंद प्यारे भाइयों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि जो त्रिकोणमिति की 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.4 को पढ़ रहे थे, उस 4 में पाँच नंबर की क्वेश्चन को आप समझते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से ये 5 नंबर की अंक से देखा जाता है। तो हम आप सबको ये छोटे छोटे में मैंने कि एक एक दो दो सवाल कर आपको हर क्लास दिए। तो उसी प्रकार से आज इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आप जानते हैं कि 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास को अच्छी से करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम सवाल बनाने की काम करते हैं, आप सवाल को समझने की काम करिए। चलिए अब सवाल पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर सवाल को आप देखिए। पहला नंबर सवाल लिखा गया इस प्रकार से कि पहला नंबर सवाल है कि 1 प्लस सेक ए बटे में है क्या है कि सेक ए। अब इस बगल देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर ए बटे में कि 1 माइनस कोस ए। इस बात को समझिए। तो हम चलिए सवाल को पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो क्या पाँचवा देखिए क्या है, सवाल नंबर है कि 5 के रोमन संख्या 4 है, ये बात है। अब देखिए सवाल क्या है कि सवाल है 1, ठीक है, सवाल है 1। देखिए सवाल है 1 प्लस सेक ए है। अब देखिए इसके बटे में क्या है, बटे में है, अब बटे में कि सेक ए है। इस प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है ना, अच्छा से ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है। अब देखिए इस बराबर में क्या है, बराबर में साइन स्क्वायर ए है। अब देखिए उसके बटे में क्या, बटे में 1 माइनस कोस ए है। क्या आपको दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? तो एक बार क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दिए। अब देखिए आप ये बात को समझते होंगे कि अब इसको कह रहा है कि दोनों पक्ष वाई मैंने कि LHS और LHS को हल करके मैंने कि प्रूव करना। तो ये देखिए ये क्या हुआ, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो हम पहले किससे चलेंगे, हम पहले चल लेते हैं, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम पहले LHS से चलते हैं। तो आप भी LHS से चलिए। हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं। आप चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS से। क्या लिखेंगे, LHS से। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिए। तो LHS से चलेंगे तो LHS का क्या करते हैं कि एक बार उतारना पड़ता है। ये मेरा कहना ये नहीं है, ये सवाल का कहना है। तो 1 प्लस सेक क्या लिखेंगे, 1 प्लस सेक ए। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे सेक ए। इस बात को समझे, सेक ए। अब आप देखिए, अब एक बात को समझिए, ये मैंने LHS का बात हुआ। अब LHS में क्या करते हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए LHS में। अब देखिए यहाँ पर आप नीचे में समझिए, आप देखिए आप 1 प्लस सेक, तो आप सेक ए बराबर फार्मूला जानते हैं। आपको देखिए आपको क्या सेक ए बराबर फार्मूला पता है, तो फार्मूला पता है तो क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सेक ए बराबर फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, आप जानते होंगे, हम फार्मूला पढ़ाए होंगे तो आप जरूर उस क्लास को देखें पता होगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए फार्मूला होता है कि 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस क्या हो जाता है, कोस ए हो जाता है। इस प्रकार से फार्मूला होता है सेक ए बराबर। अब देखिए नीचा में क्या, नीचा में सेक है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा कोस ए हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा ना, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नीचा में 1 बटा कोस है, ठीक है। अब चलिए उसी प्रकार से देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ऊपर वाले को क्या करते हैं कि ऊपर वाला के यहाँ पर देखिए 1 कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो इसका क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 1 और कोस के लेंगे तो क्या होगा, कोस हो जाएगा। अब देखिए कोस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या हो जाएगा, कोस ए, तो कोस ए हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं कि 1 से भागा कोस में देते हैं, तो कोस होगा, आप कोस से गुना 1 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा ना। इसी प्रकार से कोस ए हो जाएगा। अब देखिए प्लस में तो प्लस में दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, नीचे में कोस है तो कोस से भागा देंगे 1 मरतबा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोस मतलब कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बट्टे में देखिए 1 है, तो बट्टे में 1 बटा क्या है, 1 बटा कोस है, तो 1 बटा कोस दे देंगे, ठीक है, 1 बटा कोस दे देंगे। अब देखिए अब एक बात को समझिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए कोस कट गया, ठीक है, कोस कट गया। अब देखिए 1 से भगा इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 1 से भगा देंगे तो अब क्या होगा कि कोस यहाँ पर हो जाएगा कोस ए, और प्लस में हो जाएगा 1। तो देखिए तो RHS में हल करके कितना आया, तो RHS में हल करके यहाँ पर आ गया, RHS में हल करके आ गया कोस ए प्लस 1। अब देखिए RHS में यहाँ पर हल करके कितना हो गया, मैंने सॉरी LHS में हल करके कितना हो गया, LHS में जो हल किया तो कोस ए प्लस 1 आ गया। आप परीक्षा में इस प्रकार से आप घेर नहीं सकते, क्योंकि घेरेंगे तो आपकी मार्क कट सकता है। हम यहाँ पर हाईलाइटेड करने के लिए घेरे। अब चलिए अब क्या करते हैं कि हम इस बगल, यहाँ पर देखिए इस बगल क्या करते हैं, अब इस बगल हम चलते हैं क्या, किससे, RHS से। अब देखिए RHS से चलेंगे, RHS से, तो RHS से उसी प्रकार से प्रक्रिया करेंगे। तो RHS की प्रक्रिया देखिए, RHS में क्या है, RHS में लिखा गया है यहाँ पर कि साइन, देखिए साइन स्क्वायर ए। अब बट्टे में क्या देगा, बट्टे में देगा 1 माइनस कोस ए दिया, इस प्रकार से दिया। तो आप जब
आप इसको हल करेंगे तो आप सबसे आपको हल करने से पहले क्या होना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आपका फार्मूला क्या है, फार्मूला इस प्रकार से है कि अब देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ये होता है। तो आपका फार्मूला क्या होगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखिए आप इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ये लिखेंगे। अब देखिए बट्टे में क्या, बट्टे में 1 माइनस कोस ये है तो कोस ए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला बना लेते हैं। एक फार्मूला कौन सी बना लेते हैं, तो अब क्या करते हैं कि हम इसका देख लीजिए फार्मूला क्या करते हैं कि हम ए का स्क्वायर कर देते हैं और क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर पूरे की यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर पूरे के स्क्वायर कर दे, इसको स्क्वायर हटा के, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, बट्टे में 1 माइनस कोस ए है, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं कि सूत्र बना लेते हैं। सूत्र कैसे बनाएंगे, ए का स्क्वायर करेंगे और माइनस में करेंगे कोस ए का स्क्वायर, इस प्रकार से करेंगे। और बट्टे में कितना, बट्टे में 1 माइनस कोस है, ठीक है, 1 माइनस कोस। तो आप एक फार्मूला जानते हो, क्या फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला जानते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस इंटू में होता है ए माइनस बी होता है। तो इसी फार्मूला पर हम बैठा देंगे। तो इस फार्मूला पर बैठाएंगे क्या होगा, ये 2 बार होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसका लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे, कोस ए। अब उसी प्रकार से क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस ए, इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना आपको। तो यहाँ बट्टे में क्या, बट्टे में लिखेंगे 1 माइनस कोस ए लिखेंगे, 1 माइनस कोस ए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कोस माइनस 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस ये कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर देख लीजिए आप 1 प्लस कोस ए हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हाईलाइटेड कर देते, क्या हाईलाइटेड कर देते, यहाँ पर जब RHS को आप हल किए, तो RHS को जब हल किए, जब मैंने कि R और HS को हल किए, कितना 1 प्लस कोस ए, यहाँ पर कितना आया कि कोस कोस ए प्लस 1। तो देखिए RHS बराबर RHS 1 है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे RHS क्या लिखेंगे, LHS पहले लिख देते, LHS सर कहते हैं, LHS बराबर RHS, इस प्रकार से लिखेंगे LHS बराबर RHS। लेकिन आप कहेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए कोस ए प्लस 1 है यहाँ पर, लेकिन 1 प्लस कोस है। आप देखिए अगर 3 प्लस 2 करते हैं, देखिए समझ यहाँ पर, अगर 3 प्लस आप 2 करते हैं तो 5 ही होता है आप, लेकिन अगर 2 प्लस 3 करते हैं तभी 5 ही होता है। बात सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर कुछ है कि इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि 1 बटा कोस ए, यहाँ पर 1 बटा कोस ए पर बैठा दे दोनों पर। इसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, ये पर फार्मूला बैठाए और सवाल को बनाकर आप सबके बीच प्रूफ करके दिखाए। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होगा। अब चलते हम सवाल नंबर 5 की जो VBI सवाल है उसको बनाने की काम करते हैं, ठीक है। तो हम तब तक में बोर्ड साफ कर लेते हैं, तब तक में आप क्या करिए, अपने इस चैनल को क्या करिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 5 नंबर की क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत VBI है। 5 नंबर की क्वेश्चन 5 नंबर अंक देते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अब क्वेश्चन कॉल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर की क्वेश्चन को आप देखेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक L और HS है, यहाँ से लेकर LHS है। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए, आप चाहे RHS से लेकर LHS पुराएंगे या LHS से लेकर RHS पुराएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम LHS से RHS पुराएंगे। हम चलेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर कि लिखेंगे LHS से, क्या लिखेंगे, LHS से। तो LHS से लिखेंगे। चलिए LHS के क्वेश्चन जो यहाँ पर नोट करिए, तो नोट करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं कि देखिए नोट नहीं करते, नोट यहाँ पर करेंगे तो कुछ जगह की दिक्कत होगी, हम नोट कर नहीं करते, हम यहाँ पर सीधा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको क्या करते हैं कि हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। हम किस प्रकार से लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से 1 प्लस कोस ए। अब देखिए माइनस में लिख देते हैं साइन ए, कोई दिक्कत, इस प्रकार से ऐसे करने से कोई दिक्कत। देखिए क्या करेंगे, 1 को यहाँ पर 1 प्लस कर दे, 1 प्लस कोस ए, अब माइनस में साइन, इस प्रकार से कर दी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या करते हैं कि कोस ए प्लस साइन, क्या लिखते हैं, साइन ए। अब क्या करते हैं कि माइनस दे देते हैं 1, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ से आप क्या करते हैं कि परिमेय का हरकरण करते हैं, ठीक है।
तो आप परिमेय का हरकरण अगर आपको नहीं करने के लिए आ रहा है तो क्या करिए, इस वीडियो के नीचे में आप परिमेय के हरकरण करने के क्लास की लिंक दिया हुआ है, उस दबाकर उस पर देख लीजिए और आपको परिमेय के हरकरण करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप देखिए आगे करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब परिमेय का हरकरण करेंगे। क्या है, तो परिमेय का हरकरण मतलब क्या होता है कि देखिए अब क्या कहता है कि हर का, देखिए ये अंश व यह हर का मतलब हर का परिमेय, हर का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आपको एक बात हम समझा देते हैं। आप क्या करेंगे, चलिए अब देखिए गुना करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं गुना। आप देखिए गुना कर देते हैं तो लिख देते हैं, यहाँ देख ले, यहाँ पर कोस तो लिखेंगे कोस ए, इस प्रकार से लेंगे। अब प्लस में क्या, प्लस में साइन है, अब देखिए प्लस में साइन ए है तो ए लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से साइन ए यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस दे देंगे। ठीक है, प्लस दे दिए। अब देखिए इसी प्रकार से दोनों में चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कोस ए प्लस साइन ए, प्लस में लिखेंगे 1। अब लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ये करेंगे तो यहाँ पर भी तो प्लस है ना, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी चिन्ह बदलना चाहिए ना। अरे भाई वो बात नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या बात है। चलिए हम क्या किए हैं कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को ए माने हैं, ठीक है, और इसको बी माने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ए माने और यहाँ से यहाँ बी माने। ठीक है, तो अब देखिए ए बी, तो देखिए इसका बी का देखिए ए बी, तो ये सीधा ए है और बी है, तो ए बी का है तो ए बी का बीच का चिन्ह बदलेगा ना, इसका चिन्ह बदलेगा। यहाँ तक समझ गए ना आप, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई जरा सा भी समस्या नहीं ना, आपको घबराने की कोई बात नहीं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आप कर लिए हैं, यहाँ पर लिख लिए अगर, तो आप इसका परिमेय का हरकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे क्या करते हैं कि अब आगे देखिए, आगे जब यहाँ तक लिख लिए तो हम क्या करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर अब देखिए कोई अगर देख लीजिए नीचे में, देख लीजिए नीचे में सेम चीज़ है। ठीक है, नीचे में सेम चीज़ है, लेकिन ऊपर में आप देख लीजिए कि अगर आपको गुना करेंगे तो आपको क्या होगा कि दिक्कत होगा। अगर दिक्कत होगा तो हम दिक्कत की समस्या को हल कर सकते हैं। कैसे, हम देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं नीचे में। अब नीचे में लिखते क्या लिखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए नीचे में क्या होगा, नीचे में यहाँ पर लिखा है कि 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1, प्लस में लिखते हैं कोस ए, यहाँ पर कोस ए लिख देते। अब देखिए माइनस में क्या, माइनस में साइन, तो माइनस में साइन ए लिख देते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए नीचे में क्या है, नीचे में जो है वही लिख देते हैं। नीचे में क्या है, नीचे में कोस ए, अब प्लस में क्या है साइन ए, और प्लस में क्या, माइनस में क्या हो, माइनस में यहाँ पर माइनस में 1 है तो 1 लिख देते। लेकिन अब देखिए अगर इस बगल आप देखेंगे तो कोस ए प्लस क्या है साइन ए, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, प्लस में लिख सकते हैं साइन ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको है, देख लीजिए हम क्या किए, अब समझिए। यहाँ पर यहाँ पर देखिए हम क्या किए, यहाँ पर जो था यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या, इस प्लस को इस बगल ले गए और ये जो साइन था इस साइन को इस पर ले गए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में जो है उस नीचे को क्या करते हैं, सेम उसी तरह से उतार देते हैं। क्या है कि कोस ए है और प्लस में क्या, प्लस में साइन ए है, इस प्रकार से उतार देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आप एक बात को जानते होंगे, देखिए क्या जानते होंगे। अब देख लीजिए कि जब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ए हुआ, ये बी हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए हुआ और यहाँ से यहाँ तक बी हुआ। ठीक है, अब देखिए नीचे में देख लीजिए, नीचे में यहाँ से यहाँ तक ए हुआ और यहाँ से यहाँ तक ए हुआ और यहाँ से यहाँ तक बी हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम देखिए इसको फार्मूला पर बैठा सकते हैं। तो देख क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो क्या होगा, तो 1 प्लस, देख लीजिए लिखिए यहाँ पर 1 प्लस, लिखेंगे 1 प्लस कोस, क्या 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस है ना, देखिए माइनस है यहाँ पर, प्लस और माइनस, तो माइनस क्या होगा, माइनस का होगा। ये देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए क्या है साइन का, तो साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से कर देंगे। अब देखिए नीचे में क्या है, नीचे में जो चाहिए उसको लिखिए। तो नीचे में क्या, देखिए ऊपर का काम क्लियर हो गया। देखिए एगो और दूगो, इसको देखिए गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर साइन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए नीचे में क्या करते हैं, यहाँ देखिए कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए है। अब देखिए यहाँ पर कोस ए प्लस साइन है, तो इसका क्या होगा, दोनों को गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कोस ए, प्लस में लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस है प्लस है क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कितना, माइनस 1 का, तो 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक
यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो हम क्या करते हैं कि इधर साफ करते हैं तभी उधर बनेगा, क्योंकि सवाल लंबा है, लंबा है। देख लीजिए यहाँ तक समझ गए। हम क्या कि यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग के इसको सही से लिखे, यहाँ पर इस प्रकार से इस प्लस 1 प्लस को इस प्रकार लाए और कोस इस प्रकार और साइन को इस प्रकार दिए यहाँ पर देकर, और इसको ए माने उसको बी माने, यहाँ पर ए माने और बी माने, इसको दोनों गुना किए तो ए माने कोस प्लस यहाँ पर 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हुआ माइनस साइन का स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए, जब हम क्या करेंगे ए गुना अगर ए करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा ना। अगर हम जब बी गुना करेंगे बी गुना बी, तो बी गुना जब बी करेंगे तो क्या होगा, बी का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम क्या किए, जब यहाँ पर देख लीजिए कि 1 प्लस कोस ए और 1 प्लस कोस ए दोनों को क्या करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इधर सवाल इधर हम साफ करते, इधर साफ करते, ठीक, इधर साफ कर लेते क्योंकि सवाल बनाने में यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, हम इधर साफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब साफ करते हैं तो चलिए आप क्या करते हैं, सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि आप ये बात को जानते होंगे कि आपको सूत्र पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना। तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आप बैठाइए, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो आप फार्मूला यहाँ पर हम लिख दे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे क्या। चलिए इस ब्रैकेट में लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, माने कि ए का स्क्वायर होता है, प्लस में होता है 2ab, 2a माने कि ए भी हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। इस प्रकार से इसी सूत्र बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब प्लस में क्या होगा 2ab, तो 2ab में क्या है, देखिए 1 और कोस, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और क्या है कोस है, तो कोस ए लिख देंगे। यहाँ पर दिक्कत नहीं ना, समझने में कोई दिक्कत। अब प्लस में क्या करेंगे, प्लस में देखिए प्लस में क्या है, बी है, तो बी क्या है कोस है, तो कोस का स्क्वायर हो गया, तो कोस का स्क्वायर का कोस ए हो जाएगा। अब देखिए माइनस में क्या, माइनस में साइन, तो साइन क्या होगा, साइन ए होगा, साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि बट्टे की बात कर लेते हैं। अब बट्टे में देखिए क्या है, बट्टे में देखिए कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसी ये फॉर्मूला आ गया, तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा कोस, देख लीजिए कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2ab, 2ab क्या होगा, कोस इंटू क्या होगा, साइन होगा। तो कोस यहाँ पे लिख देंगे, कोस क्या लिखेंगे, कोस ए इंटू क्या होगा, साइन ए हो जाएगा। अब प्लस में अब क्या है, साइन प्लस में क्या होगा, बी का, तो बी साइन है तो क्या होगा साइन, अब हो जाएगा साइन क्या होगा, साइन ए का, साइन लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। अब माइनस कितना, -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसका क्या कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको। हल देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब प्लस में क्या करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे तो होगा क्या, 1 होगा। 1 गुना करें देखिए 2 गुना करेंगे 1 तो 2 होगा, और 2 गुना कोस करेंगे तो 2 कोस होगा, क्या 2 कोस हो जाएगा, 2 कोस ए हो जाएगा। प्लस में अगर कोस ए का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, तो कोस ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में साइन का, तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब बट्टे की बात कर लेते हैं, बट्टे में देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा था एक बार लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अब देखिए यहाँ पर कोस का देखिए, तो कोस का क्या हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या 2, अगर 2 को गुना करेंगे कोस, तो कोस हो जाएगा कितना हो जाएगा, कोस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन मान कि साइन ए हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर। आप एक बात को जानते होंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे। आप फार्मूला क्या जानते होंगे, यहाँ पर पढ़िए, आप जानते होंगे कोस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है कि 1 होता है। ये फार्मूला जानते होंगे, ये फार्मूला जानते हैं ना, ये फार्मूला को नोट कर लीजिए। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 होता है। अगर यहाँ तक जाने, यहाँ तक 1 होता है, यहाँ तक जाने, ये बात को जाने नहीं, ये बात को आप जान गए, यहाँ तक 1 होता है। अब क्या करिए, उसी प्रकार से आप क्या करिए, जब यहाँ तक आप जान गए कि 1 हो रहा है, ठीक है, 1 हो रहा है। अब इस प्रकार से 1 हो रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, अब ऊपर में देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 1, प्लस में लिखेंगे 2 कोस ए, प्लस में लिखेंगे कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, और माइनस में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए नीचे में जब यहाँ पर देखिए ये दोनों के, तो 1 हो गया, तो 1 प्लस क्या होगा 2, 1 प्लस 2 कोस, यहाँ पर लिखेंगे कोस ए, इंटू में लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे साइन ए, प्लस में लिखेंगे साइन के, सॉरी यहाँ पर साइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर मिलाकर 1 हुआ तो 1 लिख दे, यहाँ तक 1 लिख दे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर माइनस होगा, माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस देख ले। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कैंसिल हो गया, ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना, आपको समझ में यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक ये कैंसिल हो गया ना।
अब एक बात को समझिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात को आप समझेंगे, क्या समझेंगे कि देख लिये 1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और क्या देखेंगे, 1 और क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 1 और क्या देखेंगे, तो साइन स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला जानते हैं। आप क्या जानते हैं, देख लीजिए इस प्रकार से फार्मूला 1 माइनस क्या है, 1 माइनस है साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कोस स्क्वायर होता है, माने कि कोस क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला आपको पता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कोस स्क्वायर ये होता है ना, कोस स्क्वायर ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला आप रिपीट कर लीजिए, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप रिपीट कर लिए। देखिए यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला होता है कोस स्क्वायर। तो ये फार्मूला को जानिए यहाँ पर। तो अब चलिए सवाल को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दोनों को मिला क्या हुआ, यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर कोस स्क्वायर। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे हम, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 2 कोस, क्या है 2 कोस, देखिए 2 कोस ए, अब प्लस में क्या है, प्लस में क्या है, तो कोस है, तो कोस लिख देते हैं, कोस स्क्वायर ए है। अब देखिए यहाँ पर समझिए कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पर समझिए कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर समझिए क्या कोस स्क्वायर ए है। अब कोस स्क्वायर जब ए है, तो यहाँ पर जब कोस स्क्वायर ए है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ, तो कोस स्क्वायर हुआ। तो कोस स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस स्क्वायर, ये बात लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए लिख देंगे। ये अब समझ गए। अब देखिए इसके बट्टे में क्या है, बट्टे में 2 है, तो 2 देंगे। अब क्या है नीचे में 2 कोस ए है, अब इनटू में क्या है, साइन ए है। देख लीजिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं कि ऊपर में कॉमन की बात कर लेते हैं, क्या हम कॉमन नहीं, तो अब क्या कर ले, जोड़ लेते। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या करेंगे, कोस ए, अब कोस ए तो क्या होगा, 2 कोस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 कोस ए, यहाँ पर प्लस में लिख सकते हैं 2 कोस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 2 कोस ए लिखे, यहाँ पर 2 कोस ए, यहाँ पर समझिए 2 कोस ए लिखे, 2 कोस ए लिखे, यहाँ पर 2 कोस ए लिखे, यहाँ पर लिखेंगे 2 कोस ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए उसी प्रकार से बट्टे में क्या है, बट्टे में 2 कोस ए है, इनटू में साइन ए है, इस प्रकार से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या समझेंगे। तो अब क्या करते हैं, कॉमन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन की, तो कॉमन की बात हम क्या कर लेंगे, कॉमन में बात क्या कर लेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे कि 2 कोस हो गया, 2 कोस कॉमन हो गया, 2 कोस कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक 2 कोस में क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए प्लस में क्या होगा, कि स्क्वायर है, अगर एगो हटा देंगे तो एगो कोस बच जाएगा ना। यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि कोस एगो बच गया, कितना हो गया, यहाँ पर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, कोस, देख लीजिए कोस ए हो जाएगा। अब देख लीजिए नीचे में क्या होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 2 कोस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब देखिए क्या करते हैं कि देखिए 2 कोस और 2 कोस ये कट जाएगा, 2 कोस और 2 कोस कट गया, 2 कोस और 2 कोस कट गया। अब देखिए इधर बात आप प्रोसेसिंग समझ गए ना, क्योंकि इधर मिटाना पड़ेगा तभी सवाल बनेगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम इधर साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं कि इधर साफ कर लेते हैं। अब सवाल यहाँ पर बनने वाला है, अगर समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करिए, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। अब चलिए क्या करते हैं कि सवाल को देख लीजिए। सवाल यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या होगा, सवाल हो जाएगा 1 प्लस कोस ए हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब बट्टे में क्या, बट्टे में साइन है। तो अब इसको अलग करके लिख सकते हैं, क्या अलग करके लिख सकते हैं, आप अलग करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप एक बार देखिए क्या करके किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप 1 प्लस, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए। अब प्लस में क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिखते हैं कोस ए प्लस साइन ए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ तक आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस कोस ए बराबर क्या फार्मूला आता है। अब देखिए 1 प्लस कोस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट ए होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोट ए लिख सकते हैं। अब प्लस में क्या हो, कोस ए, देखिए कोस ए बट्टे में साइन ए, कोस ए बट्टे में क्या है, साइन ए, कोस ए बट्टे में साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर एक बार गौर से समझिए, फिर से देखिए यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ पर समझिए। देखिए 1 प्लस, यहाँ पर इस बात को एक बार याद करिए, तो 1 प्लस साइन, तो साइन किसका होता है, कोसेक का होता है। साइन किसका होता है, कोसेक का होता है। तो साइन किसका होता है, कोसेक का होता है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कोसेक होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोसेक होगा, कोसेक ए हो जाएगा। अब देखिए प्लस में क्या है, देखिए कोट,
जब यहाँ पर कोस ऊपर में रहेगा तो क्या होगा, कोट हो जाएगा, कोट थीटा मैंने कोट ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर साइन रहता तो टेन हो जाता है, अगर साइन ऊपर में टेन हो जाता है। यहाँ पर ये हल हुआ, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये हल हुआ, मैंने कि RHS में ये आया। तो RHS में यहाँ पर मिला क्या, कोस ए है, कोस ए है, यहाँ पर कोट है, कोट है, देख लीजिए। तो प्रूफ हुआ LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यही प्रूफ करना था, हम प्रूफ करके दिखाए। देखिए सवाल अगर आसान होता तो हर कोई बना लेता, सवाल कुछ लेंदी था लेकिन पर कोशिश करने पर बन जाता, फार्मूला इधर उधर था। तो हमने सवाल को आपको प्रूफ करके LHS बराबर RHS करके दिखाए। अगर समझ में आ गया तो उसी प्रकार से एक बार कमेंट कर दिया, हाँ भाई समझ में आ गया। और अगर पूरी तरीके से समझ में आ गया तो आपकी जो भी दोस्त मित्र है उनमें क्या करिए, शेयर कर दिए। तो उसी प्रकार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक में आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।